तो देखिए कुछ पॉइंट्स मैंने पहले लिखाया, हालांकि ये पॉइंट्स आप लोग जानते भी हैं, है ना। तो उधर जो पॉइंट्स लिखा है वो भी आप जानते हैं। ए पी इक्वल टू एम में सब लोगों को पता है ना। तो ए में को इधर लिख दिए, एफ को उधर, कोई दिक्कत नहीं। तो ए इक्वल टू क्या होगा, एम इधर इंटू में इधर आएगा डिवाइड, तो ए इक्वल टू एफ बाई एम, है ना। यानी इसका मतलब दुश्मनी है, ए और एम के साथ दुश्मनी है। ए देखिए ऊपर है, जैसे पढ़े ना, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ऊपर वाला और नीचे वाला के साथ क्या होता है, दुश्मनी, है ना। ऊपर वाला और नीचे वाले के साथ क्या होती है, दुश्मनी होती है, ठीक है। तो उसी तरह ए और एम के साथ दुश्मनी है, कहने का मतलब ये डबल होगा तो ये हाफ हो जाएगा, ये हाफ होगा तो ये डबल हो जाएगा, है ना। यानी एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी टाइम लिख दिया है, यहाँ पर मास हो जाएगा। एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास किसका, ऑफ बॉडी, ठीक है। यानी मास अगर डबल हुआ तो एक्सेलरेशन हाफ, वही लिख दिए। मास हाफ तो एक्सेलरेशन डबल, हाफ मैंने हो गया 1/2, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना, तो 2/1 हो जाएगा एक्सेलरेशन, यानी डबल, ठीक है। देखिए एग्जांपल से मैं क्लियर कर दिया आपको। F 100 न्यूटन, M 10 kg, तो एक्सेलरेशन आ गया F/m 10। 10 है kg तो एक्सेलरेशन 10। आप देखिए मास डबल कर दिए, 10 से 20, मास हो गया 10 से 20, तो एक्सेलरेशन 10 से 5, यानी हाफ हो गया ना। तो इधर डबल किए तो एक्सेलरेशन हाफ हो गया, क्लियर। यहाँ पे देखिए मास है 10 kg, अब हो गया 20 kg, यानी डबल हो गया मास। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन 10 और ये 5, तो हाफ हो गया। तो इधर मास किए डबल तो एक्सेलरेशन हो गया हाफ, क्लियर। एक और एक्सप्लेन फर्स्ट जो यहाँ पे किए, एक्सप्लेन सेकंड, यानी मास हाफ कर दिए इस बार मास हाफ कर दिए। देखिए 10 kg से 5 kg कर दिए, 10 kg से 5 kg हाफ कर दिए मास। तो देखिए मास हाफ कर दिए तो एक्सेलरेशन डबल हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर आया 10, अब मास कर दिए 10 से 5 यानी हाफ कर दिए, मास कर दिए 10 से 5 हाफ, तो एक्सेलरेशन 10 से हो गया 20 यानी डबल, ठीक है ना। मास हो गया आपका 10 से 5 यानी हाफ हो गया, तो एक्सेलरेशन 10 से हो गया 20 यानी डबल। तो मास किए हाफ तो एक्सेलरेशन हो गया डबल, बस सिंपली तो है। यानी मास इज हाफ तो एक्सेलरेशन डबल। यहाँ पर देखिए मास इज डबल तो एक्सेलरेशन बिकम्स हाफ, क्यों का मैंने प्रूफ भी यहाँ पे कर दिया। उसी तरह अगर A इक्वल टू F/m मास अगर ट्रिपल हो जाए तो ये 1/3 हो जाएगा। ट्रिपल मतलब 3 टाइम्स, तो 1/3 हो जाएगा यानी 1/3, ठीक है। एक्सप्लेन आप कर सकते हैं खुद से। मास अगर 1/3 हो जाए तो एक्सेलरेशन 1/3, ये 1/3 हो जाए, मास 1/3 है तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 3 मास हो गया 1/3 यानी 1/3 है, तो एक्सेलरेशन जितना था पहले उसका 3 टाइम्स हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए F इक्वल टू M में, तो ए को जे की जगह लिख दिए V/T, जानते होंगे सब लोग, पिछले वीडियो में मैंने बताया था भी, है ना। तो F और T के साथ इनवर्सली रिलेशन है इनमी का, तो ये हमने बताया था, ये पिछले वीडियो में हालांकि चर्चा कर दिया था, लिखाया नहीं था मैंने। F इक्वल टू MA, ए की जगह लिख दिए V/T, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो देखिए ये पिछले वीडियो में मैंने आपको हालांकि बता दिया कि फास्ट मूविंग बॉल को अगर कैच करता है और हाथ को पीछे करता है ज्यादा टाइम तक और एक कम टाइम तक, तो ज्यादा टाइम तक जो पीछे करेगा ना तो टाइम ज्यादा तो फोर्स कम, यानी कम चोट लगेगा। और कम टाइम तक तुरंत रोक लेगा, अगर वो तुरंत रोक लेगा तो उसमें टाइम कम तो फोर्स ज्यादा, तो चोट लगने का चांस ज्यादा है। तो वही मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक दो एग्जाम्पल और दूंगा। सम टेक्निक और आर्गुमेंट, कुछ टेक्निक यूज करते हैं, आर्गुमेंट सलाह, है ना, तर्क वितर्क, इज यूज टू रिड्यूस मोमेंटम, कुछ टेक्निक यूज करके आप मोमेंटम को कम कर सकते हैं, है ना, ऑफ फास्ट मूविंग बॉडी बाई अलाउइंग मोर टाइम टू स्टॉप इट। मैंने कल नहीं बताया था कि ज्यादा टाइम लगाइएगा तो फोर्स कम, है ना, ज्यादा टाइम तक अगर ज्यादा टाइम में रुकेगा तो फोर्स कम, है ना, फोर्स आपका कम होगा। तो फोर्स कम होगा, ज्यादा टाइम तक रुकेगा में रोकिएगा तब फोर्स कम, तो चोट आपको कम लगेगा, ठीक है। जैसे कि कोई जंप कर रहा है, कोई अगर जंप करता है तो बताइए, अगर कोई जंप कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई जंप कर रहा है, वो बालू पे जंप करे और वो ऐसे ही जनरल जो है आपको टाइल्स वगैरह पे जंप करे, तो बालू पर जो जंप करेगा ना उसको चोट कम लगेगी, और जो ऐसे ही जंप करेगा उसको चोट ज्यादा नहीं। कारण कि बालू पर जंप करेगा तो उसको रुकने में ज्यादा टाइम लगेगा, वो ज्यादा अंदर तक जाएगा, बालू में थोड़ा धंसेगा तो टाइम ज्यादा, तो फोर्स कम तो कम चोट।
और अगर रुकेगा, ये टाइल्स पर गिरेगा तो वो तुरंत ही रुक जाएगा, वो तुरंत ही रुक जाएगा। तो टाइम कम तो फोर्स ज़्यादा, तो ज़्यादा चोट। बस वही चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ केवल। तो रिड्यूस फास्ट मूविंग बॉल के को आप मोमेंटम जो है फास्ट मूविंग बॉल का कम करके ज़्यादा टाइम में अगर रोक करके मोमेंटम का कम कर सकते हैं ना। टेक्निक यूज टू रिड्यूस मोमेंटम, मोमेंटम को कम कर सकते हैं फास्ट मूविंग में बाय अलाउइंग मोर टाइम, ज़्यादा टाइम में रोक कर मोमेंटम कम कर सकते हैं। सो दैट इंजरी कैन बी प्रिवेंटेड और रिड्यूस, तो इंजरी यानी घायल होने से बच कम सकता है या आपको रिड्यूस घट सकता है। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर दिया, जैसे कैचिंग ऑफ बॉल, ये पहले ही बता दिया था कि फास्ट मूविंग बॉल जो है जानते हैं लार्ज मोमेंटम, क्यों? क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला एम भी, तब फास्ट मूविंग बॉल में वेलोसिटी ज़्यादा तो मोमेंटम भी ज़्यादा होता है, ठीक है। फास्ट मूविंग बॉल का वेलोसिटी ज़्यादा तो मोमेंटम भी ज़्यादा, तो इसका फास्ट मूविंग बॉल है लार्ज मोमेंटम। If we can catch fast moving cricket ball, then arms push back to more time. Arms को हम ज़्यादा टाइम तक पीछे किए, then rate of change in momentum decreased, तो ज़्यादा टाइम तक धीरे धीरे वेलोसिटी उसका कमते जाएगा। हाथ में पकड़े बॉल को पीछे की ओर कर रहे हैं तो धीरे धीरे वेलोसिटी कमेगा तो मोमेंटम भी कमेगा, तो वही लिखें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डिक्रीज, हेंस आ स्मॉल फोर्स एक्सर्ट ऑन हैंड, है ना। तो कम फोर्स लगेगा, क्यों? क्योंकि हाथ को हम ज्यादा टाइम में पीछे की ओर कर रहे हैं, टाइम ज्यादा तो फोर्स कम। पिछला वीडियो में मैंने भी बताया था टाइम ज्यादा तो फोर्स कम, तो वही मैंने लिखाया हेंस आ स्मॉल फोर्स एक्सर्ट ऑन हैंड बाय बॉल, सो हैंड्स ऑफ प्लेयर डू नॉट गेट हर्ट, तो खिलाड़ी का जो हैंड्स है वो हर्ट यानी चोट महसूस नहीं करेगा। यदि इसी को क्रिकेट प्लेयर स्टॉप्स फास्ट मूविंग बॉल सडनली, अगर अचानक रोकता है तो अचानक रोकेगा तो लेफ्ट टर्न, है ना, सडनली यानी देन लार्ज मोमेंटम ऑफ बॉल रिड्यूस टू जीरो इन वेरी शॉर्ट टाइम, है ना। सडनली ब्रैकेट में लिख देते हैं, सडनली यानी लेस टाइम, स्टॉप इन शॉर्ट टाइम। थोड़ा सा जगह नहीं था इसलिए मैं कंजस्टेड कर रहा हूं, है ना। सडनली रोकता है यानी स्टॉप इन शॉर्ट टाइम, है ना। फास्ट मूविंग बॉल सडनली रोकता है यानी कहने का मतलब कम समय में रुक जाता है ना, समझ गए। स्टॉप इन लेस टाइम, ठीक है। कम टाइम में रुकेगा तो टाइम कम तो फोर्स ज्यादा, तो प्लेयर को ज्यादा चोट लग सकता है। ऑफ बॉल इज रिड्यूस्ड जीरो बहुत इन वेरी शॉर्ट टाइम, तो बहुत कम टाइम, हाँ टाइम की तो चर्चा कर ही दी है, वेरी शॉर्ट टाइम तो यहाँ पर लिखना जरूरी नहीं है। तो बहुत कम टाइम तो फोर्स ज्यादा, तो फोर्स ज्यादा, हेंस रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम विल बी वेरी लार्ज, है ना। थोड़ा सा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम will be very large and it will exert large force, क्योंकि टाइम ज्यादा लगा, टाइम कम लगा तो फोर्स ज्यादा, तो will get hurt, तो हम लोग चोट महसूस, प्लेयर चोट महसूस करेगा, ठीक है। थोड़ा सा जगह नहीं था इसलिए मैं कंजस्टेड कर दिया, ठीक है ना। थोड़ा सा जूम करके आप यहाँ पर देख लीजिएगा, नहीं दिखेगा ना तो वीडियो को आप जूम करके देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि अगर हम क्रिकेट प्लेयर को स्टॉप करता है फास्ट मूविंग बॉल सडनली, यानी सडनली रोकेगा यानी कम टाइम रहेगा, तो टाइम कम तो फोर्स ज्यादा, तो वही कहता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम रिड्यूस टू जीरो इन वेरी शॉर्ट टाइम, तो टाइम कम फोर्स ज्यादा, वेरी शॉर्ट, हेंस रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम विल बी वेरी लार्ज, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा एंड इट विल एक्सर्ट लार्ज फोर्स ज्यादा लगाएगा हैंड पर और आपको चोट ज्यादा लगेगा, है ना। एक फिगर भी मैं यहाँ पर शो कर दे रहा हूँ, देखिए 4 फिगर्स आपको दिख रहा होगा, है ना। व्हाइट बोर्ड पर आपको 4 फिगर्स दिख रहा होगा, ठीक है। पहला फिगर में देखिए ए फिगर 20 है और फिगर 21 है ना, देख रहे हैं ना। फिगर देखिएगा, फिगर 21 और फिगर 20, तो फिगर 20 में ए की बात मैं कर रहा हूँ, फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल कमिंग टुवर्ड्स अ फील्डर, फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल फील्डर की ओर आ रहा है ना। फिगर 20 में, है ना, फिगर 20 देखिएगा, फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल कमिंग टुवर्ड्स अ फील्डर, फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल फील्डर की ओर देखिए आ रहा है। और दूसरा फिगर में क्या देख रहे हैं इसका कि फील्डर मूव्स बैक हिज हैंड्स,
अपने हाथों को वो पीछे की ओर कर रहा है ना, फील्डर मूव्स बैक, फील्डर जो है अपने हाथों को पीछे की ओर कर रहा है, ग्रेजुअली ऑन कैचिंग द फास्ट क्रिकेट बॉल टू रिड्यूस मोमेंटम, मोमेंटम को क्या करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए, ठीक है। द फील्डर मूव्स बैक, फील्डर अपने हाथ को क्या कर रहा है, पीछे कर रहा है, ताकि उसे चोट कम लगे। क्यों पीछे कर रहा है ना, क्योंकि ज्यादा टाइम तक पीछे करेगा तो टाइम ज्यादा, फोर्स कम, है ना, तो चोट कम लग सकती है। तो ग्रेजुअली ऑन कैचिंग द फास्ट क्रिकेट बॉल टू रिड्यूस इट्स मोमेंटम, क्या करने के लिए, मोमेंटम को रिड्यूस करने के लिए, मोमेंटम रिड्यूस तो फोर्स भी रिड्यूस हो जाएगी, है ना, मोर जेंटली। क्लियर। दूसरा फिगर में फील्डर हाथ को पीछे कर रहा है कैचिंग करने के लिए, ताकि मोमेंटम उसका कम जाए, मोमेंटम कम यानी फोर्स भी कम जाएगा, ठीक है। फिगर 21 देखिए आपको, फिगर 21 में दिस फोटोग्राफ शोज अ क्रिकेटर और फील्डर, अरे फील्डर है तो क्रिकेटर होगा ही होगा, है ना। दिस फोटोग्राफ शोज अ क्रिकेटर और फील्डर ड्राइंग बैक इज हैंड ऑन कैचिंग बॉल। देखिएगा फिगर, देखिए हाथ को पीछे की ओर, एक प्लेयर आपको दिख रहा होगा, है ना, लिखा हुआ है प्लेयर के शर्ट पर ऑस्ट्रेलियन है ना, ऑस्ट्रेलिया का शायद फिगर है, एक फिगर पे लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया, देखिए उसके शर्ट पे लिखा हुआ होगा, टी शर्ट पे ऑस्ट्रेलिया। तो फिगर 21 की मैं बात कर रहा हूँ। दिस फोटोग्राफ शोज अ क्रिकेटर ड्राइंग बैक हिज हैंड्स ऑन कैचिंग द बॉल, बॉल को पकड़ने के लिए, है ना, वो हाथ को पीछे की ओर कर रहा है ना, हाथ पीछे करता है, हिज हैंड्स। टू दिस एक्शन हेल्प्स टू रिड्यूस अ फास्ट मूविंग बॉल मोमेंटम, यह जो है फास्ट मूविंग बॉल के मोमेंटम को कम करने के लिए, है ना, मदद करता है। जब हाथ को पीछे करेगा तो मोमेंटम कम जाएगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा तो फोर्स कम, मोमेंटम भी कम। एक्सर्ट लेस फोर्स ऑन द हैंड एंड हेंस प्रिवेंट्स इंजरी, और कम फोर्स लगेगा और इंजरी आपका क्या होगा, जो है रुक सकता है, ठीक है। अब देखिए दो एग्जाम्पल मैंने और दिया आपको, है ना, किसके बारे में, ये हम एग्जाम्पल किसके बारे में पढ़ रहे हैं, टू रिड्यूस मोमेंटम के बारे में, है ना। ये जो हम एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं टू रिड्यूस मोमेंटम, है ना, इन शॉर्ट टाइम, मोमेंटम रिड्यूस हो सकता है इन शॉर्ट टाइम, है ना। ये जो हम पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल्स अबाउट टू रिड्यूस्ड मोमेंटम इन शॉर्ट टाइम। तो पहला तो एग्जाम्पल पढ़ा आपको कैचिंग अ क्रिकेट बॉल, है ना, जब क्रिकेट बॉल को कैचिंग करते हैं तो क्या होता है, तो कैचिंग अ क्रिकेट बॉल में क्या करते हैं, ज्यादा टाइम तक अगर हाथ को पीछे किए तो चोट लगने का चांस कम रहता है। अब देखिए हाई जंपर, हाई जंप में क्या करता है कि हाई जंप जो होता है उस पर या तो जो है गद्देदार जो है मटेरियल रख दिया जाता है, नहीं तो बालू पर जो है, ऐसे जनरली बालू रखा जाता है, ताकि बालू रखने से क्या होता है कि अगर वो गिरेगा एथलीट, तो एथलीट अगर गिरेगा तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा रुकने में, तो टाइम ज्यादा तो फोर्स कम, टाइम ज्यादा तो फोर्स कम, ये तो जानते ही हैं, कितना बार बताए हैं। और वही अगर ऐसे हार्ड ग्राउंड पर गिरता है तो टाइम कम तो चोट फोर्स ज्यादा, यानी चोट ज्यादा लगने का चांस है। तो वही मैंने लिखा दिया, केवल फिगर भी मैंने शो कर दिया, ठीक है, फिगर भी यहाँ पर शो किया हुआ है। हाई जंपिंग एथलीट इज प्रोवाइडेड आइदर अ कसन, हाई जंपिंग जो एथलीट है धावक, प्रोवाइडेड किया जाता है उसको कसन मतलब गद्दा, है ना, और हीप ऑफ सैंड, बालू का ढेर ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, टू फॉल अपॉन, है ना, ड्यू टू दिस टू प्रिवेंट इंजुरी द एथलीट व्हेन ही फॉल्स डाउन आफ्टर मेकिंग हाई जंप। हाई जंप के दरमियान वो अगर गिर जाता है तो इंजुरी से बच जाता है, घायल होने से बच जाता है। व्हेन द हाई जंपर फॉल्स ऑन सॉफ्ट लैंडिंग साइट, अब सॉफ्ट पे जंप करेगा जैसे कसन हो गया या हिप ऑफ सैंड, तो जंपर टेक्स लॉन्गर टाइम टू कम टू अ स्टॉप, रुकने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो रेट ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम लेस, पढ़े ना जी। मोमेंटम का फॉर्मूला मोमेंटम का फोर्स का फॉर्मूला ए में ए के जगह v बाई टी, तो टाइम ज्यादा तो फोर्स कम। तो ही अगर आपको गद्देदार पर गिरता है या बालू के ढेर पर तो स्टॉप होने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो फोर्स कम, है ना, तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कम तो फोर्स भी कम, मोमेंटम कम। देखिए मोमेंटम के साथ दोस्ती है एम भी, मतलब मोमेंटम, एम भी को मैंने बताया था फॉर्मूला फोर्स का, मोमेंटम बाउंड टाइम भी होता है ना, मोमेंटम अपॉन टाइम, तो मोमेंटम और फोर्स का दोस्ती है, मोमेंटम ज्यादा फोर्स ज्यादा, मोमेंटम कम फोर्स कम,
तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या है, लेस यानी फोर्स भी कम, और एथलीट डज नॉट गेट हर्ट, और चोट महसूस नहीं करता है। बट ही जंप्स फ्रॉम अ हाइट ऑन द हार्ड ग्राउंड, देन ही टेक्स वेरी शॉर्ट टाइम टू स्टॉप, तो बहुत कम टाइम में रुक गया तो फोर्स कम, यानी मोमेंटम फोर्स कम तो मोमेंटम भी कम। वेरी शॉर्ट टाइम तो द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम विल बी लार्ज, तो टाइम कम तो आपका फोर्स ज्यादा मोमेंटम ज्यादा, तो मोमेंटम ज्यादा होता है ना। एंड एथलीट्स गेट हर्ट एंड सीरियस इंजरी, और एथलीट को जो है आपको चोट पहुंच सकता है और सीरियस इंजरी। देखिएगा F इक्वल टू M में इसको लिख सकते हैं mv बाई टी, यानी इसको लिख सकते हैं मोमेंटम बाई टाइम। तो ध्यान दीजिएगा मोमेंटम और फोर्स का दोस्ती है, मोमेंटम ज्यादा फोर्स ज्यादा, मोमेंटम कम फोर्स कम, लेकिन मोमेंटम फोर्स और टाइम का दुश्मनी है। टाइम ज्यादा लगेगा रुकने में तो फोर्स कम, टाइम कम लगेगा रुकने में फोर्स ज्यादा। अब उसी तरह थर्ड एग्जांपल हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, रिड्यूस मोमेंटम कैसे करें, मोमेंटम को रिड्यूस, एग्जांपल्स किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग कि मोमेंटम को आप रिड्यूस कैसे करिएगा। तो टाइम टेकन बढ़ाकर, स्टॉप होने में टाइम टेकन अगर ज्यादा लगे तो फोर्स कम यानी हर्ट कम, फोर्स कम तो मोमेंटम भी कम, ठीक है। अब थर्ड देखिए यूज ऑफ सीट बेल्ट, हाँ कार में सीट बेल्ट का यूज कीजिए, कार में आप सीट बेल्ट, मैंने यहाँ पर फिगर भी शो कर दिया है, ठीक है। कार में आप सीट बेल्ट का यूज कीजिए, सीट बेल्ट का यूज करने से आप जो है बच सकते हैं एक्सीडेंट से। तो देखिए क्या करता है आपको, यूज ऑफ सीट बेल्ट इन कार, सीट बेल्ट क्या करता है प्रिवेंट, देखिए पहले मैं समझा देता हूँ। सीट बेल्ट क्या होता है ना कि अगर आप एक्सीडेंट हुआ किसी समय या फिर आप अचानक ब्रेक लेते हैं तो क्या होता है आपको जो है थोड़ा सा ये क्या करता है सीट बेल्ट आगे प्रोवाइड करता है। आगे के बाद आप कहाँ जाते हैं, पीछे की ओर, आगे जाने के बाद आप कहाँ जाइएगा, पीछे की ओर। तो ये जो सीट बेल्ट होता है वो स्ट्रेचेबल होता है ना, स्ट्रेचेबल लम्हारता है। तो लम्हारने से क्या है कि आप पीछे चल जाइएगा तो ज्यादा टाइम लगेगा आपको रुकने में, तो टाइम ज्यादा तो फोर्स कम, मोमेंटम कम तो चोट कम लगने का चांस है। इसलिए सीट बेल्ट जो है ट्रैफिक में सीट बेल्ट कार वगैरह चाहिए, पहले भी मैंने चर्चा किया था। तो सीट बेल्ट प्रिवेंट्स इंजरी इन कार्स फॉर पैसेंजर्स, है ना। सीट बेल्ट जो है आपको इंजरी से, घायल होने से बचाता है इन कार्स फॉर पैसेंजर्स इन अ कार एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट में या कार स्टॉप सडनली बाय अप्लाइंग ब्रेक द लार्ज मोमेंटम ऑफ कार रिड्यूस टू जीरो इन वेरी शॉर्ट टाइम। जब ब्रेक लेते हैं एकाएक, जैसे कोई सामने आ गया तो सडनली ब्रेक लीजिएगा, या अचानक कभी एक्सीडेंट हो गया तो मोमेंटम अचानक कम के जीरो हो जाता है इन वेरी शॉर्ट टाइम। तो बहुत कम टाइम में मोमेंटम जीरो होगा तो एक्सीडेंट का चांसेस, चोट लगने का चांसेस ज्यादा होता है। लेकिन इससे अगर बचना है तो सीट बेल्ट लगा देता है। सीट बेल्ट क्या करता है कि स्लाइटली स्ट्रेचेबल होता है, ये लम्हारने वाला सीट बेल्ट होता है। बॉन्ड पहना हुआ, जो सीट बेल्ट अगर पहना हुआ है आपने, बाई पैसेंजर्स ऑफ कार इंक्रीजेस द टाइम टेकन बाई पैसेंजर टू फॉल फॉरवर्ड, टाइम टेकन को ये बढ़ा देता है। तो अभी ये बताएं टाइम ज्यादा तो फोर्स कम, यानी फोर्स कम मोमेंटम भी कम, टाइम को बढ़ा देता है बाई पैसेंजर टू फॉल फॉरवर्ड ड्यू टू लॉन्गर टाइम द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम रिड्यूस, लॉन्गर टाइम के कारण मोमेंटम घट जाता है। सो पैसेंजर्स में आइदर नॉट गेट इंज्यूर्ड, पैसेंजर या तो चोट घायल नहीं होता या मे गेट लेस इंज्यूर्ड, या तो कम। ऐसा नहीं कि कभी कभी होता है सीट बेल्ट पहना हुआ है तभी आपका तो थोड़ा बहुत इंज्यूरी हो जाता है, लेकिन बिना सीट बेल्ट के तब ज्यादा इंज्यूरी होगा, आपको ज्यादा जो है घायल हो सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इन सभी बातों का। तो सीट बेल्ट के साथ आपको कार में ट्रेवल करना, तो लॉन्गर टाइम लेता है, क्या होता है ना फॉरवर्ड जाता है ना जी, जब एक ब्रेक लिए अचानक तो फॉरवर्ड गए, आगे की ओर झुक गए, तो वही मैंने लिखा है यहाँ पर स्ट्रेचेबल सीट बेल्ट जो पहना हुआ है बाय द पैसेंजर ऑफ कार इंक्रीज द टाइम टेकन बाय पैसेंजर टू फॉल फॉरवर्ड, है ना, टाइम टेकन को बढ़ा देता है फॉरवर्ड जाने में। तो लॉन्गर टाइम के कारण रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम रिड्यूस, टाइम ज्यादा तो फोर्स कम, टाइम ज्यादा तो फोर्स कम, ठीक है, टाइम टेकन को बढ़ा देता है। सो पैसेंजर में आइदर गेट इंज्यूर्ड एट ऑल, पैसेंजर या तो इंज्यूर्ड हो जाता है ना, या तो इंज्यूर्ड होता है, या मे नॉट गेट इंज्यूर्ड, सॉरी मे नॉट गेट, मैंने इंज्यूर्ड नहीं होता है, घायल नॉट गेट लिखे है, नॉट गेट इंज्यूर्ड मतलब घायल नहीं होता है किसी भी जगह, और मे गेट लेस इंज्यूर्ड या तो कम घायल होता है।
ठीक है, दैट इज सीट बेल्ट रिड्यूस द पैसेंजर्स मोमेंटम, यानी सीट बेल्ट मोमेंटम को कम कर देता है तो फोर्स भी कम, तो फोर्स कम तो चोट कम लगेगा। दैट इज सीट बेल्ट रिड्यूस द पैसेंजर मोमेंटम मोर जेंटली एंड हेंस प्रिवेंट्स इंजरी, और इंजरी को बचाता है, घायल होने से बचाता है। वही पैसेंजर विदाउट सीट बेल्ट जाए, अगर बिना सीट बेल्ट के तो वो ज्यादा चोट महसूस करेगा ड्यूरिंग एक्सीडेंट, अगर बिना सीट बेल्ट के जाए तो वो ज्यादा चोट महसूस करेगा। देखिए मैं आपको फिगर भी दिखा दिया हूं एक, है ना, फिगर में आप देखिएगा क्या कि बिना सीट बेल्ट के पैसेंजर है, पैसेंजर को आप ध्यान से देखिए बिना सीट बेल्ट के है, ठीक है, तो बिना सीट बेल्ट के जाएगा तो एक्सीडेंट अगर हो गया तब तो जंपिंग हो सकता है, चोट ज्यादा लग सकती है, ठीक है। तो ये समझ गया, ये किसके बारे में हम लोग पढ़े 3 एग्जांपल्स, टू रिड्यूस मोमेंटम, ये जो हमने एग्जांपल्स पढ़ा, ये पढ़ा हमने एग्जांपल्स अबाउट क्या, टू रिड्यूस्ड मोमेंटम, कि मोमेंटम को आप कैसे कम कर सकते हैं, आपको कैसे कम हट लगेगा, चोट कम लगेगा, किस तरह से कम चोट लगेगा, तो उसके बारे में, है ना। तो फिगर देखिए, मैंने एक फिगर भी शो कर दिया है यहाँ पर, उस फिगर में देखिए पैसेंजर्स जो है वो विदाउट सीट बेल्ट है ना, देख रहे हैं ना ड्राइवर को, या देखिए ड्राइवर को, या पीछे जो है देखिए पैसेंजर बैठा हुआ है, ड्राइवर के पीछे वाला में एक पैसेंजर बैठा हुआ है, देखिए वो बिना सीट बेल्ट के है, तब बिना सीट बेल्ट के रहेगा तो वो आपको ज़्यादा ट्रैवलिंग के समय अगर ब्रेक अचानक लेगा तो वो पैसेंजर क्या हो सकता है, आपका पैसेंजर का मोमेंटम जो है बढ़ जाएगा, और मोमेंटम बढ़ने के कारण वो हो सकता है गाड़ी से फेंका जाए, तो एक्सीडेंट ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए पीछे वाला आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, ड्राइवर अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो ड्राइवर के पीछे वाला को देखिए, जो पर्सन है, जो आदमी है वो बिना सीट बेल्ट के है, और बिना सीट बेल्ट के रहेगा और अचानक ब्रेक होगा या एक्सीडेंट होगा, तो एक्सीडेंट के समय आपको पैसेंजर क्या होगा, वो आपका उसका मोमेंटम ज़्यादा बढ़ जाएगा अचानक, और वो इंज्यूर्ड हो सकता है, घायल हो सकता है वो व्हीकल से फेंका भी जा सकता है बड़ा एक्सीडेंट में। तो सीट बेल्ट बहुत जरूरी है, सीट बेल्ट हमें जरूर पहनना चाहिए, है ना। तो ये किसके बारे में हम एग्जांपल्स पढ़े, ये एग्जांपल्स हमने पढ़ा अबाउट टू रिड्यूस मोमेंटम, है ना, टू टेकन मोर टाइम टू स्टॉप। हम जो ये सब पढ़े हैं मोमेंटम कम करने के बारे में, देखिए सब में हमने पढ़ा मोमेंटम कम करने के बारे में, है ना। मुझे सीट बेल्ट लगाएं तो मोमेंटम जो आपका जो है रिड्यूज होता है ज़्यादा टाइम में, लेकिन बिना सीट बेल्ट के तब तो मोमेंटम ज़्यादा होगा और एक्सीडेंट का चांसेस है बिना सीट बेल्ट में, ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ा आपको रिड्यूज मोमेंटम के बारे में, कि मोमेंटम आप कैसे कम कर सकते हो, कैसे कम कर सकते हो, टू स्टॉप द ऑब्जेक्ट इन लेस मोर टाइम, अगर ज़्यादा टाइम में रोकना चाहोगे तो मोमेंटम कम सकती है।